और बड़ी खबर आ रही है, लालू की बेटी रोहिणी का नया पोस्ट सामने आया है। मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई। रोहिणी ने कहा, मैंने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता किया। रोहिणी ने कहा कि मजबूरी में माँ बाप का घर छोड़ दिया। एक बेटी एक बहन को जलील किया गया, मायका छुड़वाया गया, अनाथ महसूस कराया गया। रोहिणी ने कहा, मायका छुड़वाया गया। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी, शशि थरूर, सांसद लालू की बेटी रोहिणी का नया पोस्ट सामने आया है। रोहिणी ने कहा कि मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई, मैंने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता किया, मजबूरी में माँ बाप को छोड़ आई। रोहिणी ने कहा कि एक बेटी एक बहन को जलील किया गया है, मायका छुड़वाया गया, अनाथ महसूस कराया गया। लालू परिवार में टेंशन है। तेजू भैया की राह पर बहन है। लालू की बेटी रोहिणी का नया पोस्ट सामने आया है। बताते चले, रोहिणी आचार्य का परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद से स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी। जिस तरह से रोहिणी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, हर माँ पिता कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूं, तेज हूं, मीसा दी हूं, रोहिणी जी हूं, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। परिवार को ही राजनीति में ले आए, ये उसका दुष्परिणाम है। और मैं कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव का जो स्वभाव बना एक छत्र राज करने का, वो परिवार को ही नहीं समेट पाए, परिवार में ही इतने अलोकप्रिय हो गए, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो समाज के दृष्टि से या पार्टी में चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो संजय और रमेश जैसे व्यक्ति पूरे कब्जा किए हुए हैं पार्टी और परिवार को, तो कहीं ना कहीं उसका ये प्रकटीकरण है। और अब तो तेजस्वी यादव को सामने से आके जवाब देना चाहिए कि परिवार में, पार्टी के अंदर जो आवाज़ उठ रही है, उस आवाज़ का स्पष्ट संदेश यही है कि अगर चुनाव आप हारे तो दोषी कौन है। तो व्यक्तिगत मामला है, इस पर राजनीतिक कमेंट करना तो उचित नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है आरजेडी के लिए। लालू प्रसाद यादव जैसे लंबे समय तक उन्होंने बिहार पर राज किया, अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन जनता का प्यार स्नेह तो उनको मिला ही, वो एक अलग बात है। लेकिन इतना बड़ा व्यक्तित्व का कि परिवार में इस तरह की स्थिति नॉट गुड। बेटी जिसने किडनी दिया है वो इस तरह का बयान देके चली गई। एक बेटा है, वो अलग उनको हटा दिया, निकाल दिया लोग। चीज़ें तो बहुत जिसको कहा जा सकता है कि अच्छी नहीं है। इतना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी लेगेसी है,
दुख। Look, I really don't want to comment on that. Forgive me. My reason is very simple. I have myself not been a candidate or a campaigner in Bihar. I'm not on the list of campaigners. I've not been there. I've not seen the ground reality. I don't even know some of the names that you're mentioning. All I can say is that in the aftermath of an election, there should be introspection. Everyone should figure out what happened, what went wrong, what the issues were. And when that happens, some conclusions may follow. But right now, again, I'm not qualified to comment. ये पूरा लालू यादव जी के परिवार का आपसी मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर अनुरोध करूंगा कि परिवार बिखरना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति के कारण अगर पूरा परिवार बिखर रहा है तो ये उचित नहीं है और इसको आदरणीय लालू प्रसाद जी को और आदरणीय राबड़ी जी को इस परिवार को बचाने की आवश्यकता है। देखिए, आंतरिक मामला है, क्या है उनके बीच में मुझे जानकारी नहीं है और उन्होंने क्या बोला मैं भी नहीं सुना हूँ, लेकिन अगर ऐसी बात उन्होंने बोला है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा जाता है कि बुरे वक्त में सपने भी छोड़ देते हैं और महत्वाकांक्षा जब हावी होता है सबको परिवार में भी कला होता है। लेकिन ठीक है, जनता जो आदेश दिया है, जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको स्वीकार हम सबको करना चाहिए, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। अगर जनता ने आपको विपक्ष लायक समझा है, चाहे आपको उस पोजीशन पर पहुंचाया है, तो आपको इससे सबक लेकर के सीखने की जरूरत है। रोहिणी आचार्य का इस पर दर्द भरा बयान सामने आया है। कहा गया कि पिता को गंदी किडनी लगवाई, पिता को बचाना गुनाह बताया गया। रोहिणी ने कहा करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि टिकट लिया गया तब किडनी लगवाई है, जब मायके में भाई हो तो मदद ना करे। रोहिणी का कहना है कि भूलकर भगवान रूपी पिता को ना बचाएं। रोहिणी कह रही हैं कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब गंदी किडनी लगवाई। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूँगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिससे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। बड़ी खबर आ रही है। बहन रोहिणी के समर्थन में तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया। बहन का अपमान करने वालों पर सुदर्शन चक्र चलेगा। रोहिणी की बात बिल्कुल सही है। बहन का अपमान करने वालों पर सुदर्शन चक्र चलेगा। रोहिणी की बात बिल्कुल सही। बता दें, बहन रोहिणी के समर्थन में तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया है। बहन का अपमान करने वालों पर सुदर्शन चक्र चलेगा। इस तरह की बात वो कर रही है, वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चले।
नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। वह राबड़ी देवी के आवास से बाहर निकली और मीडिया से कहा, मेरा कोई परिवार नहीं, जिम्मेदारी नहीं लेनी है, चाणक्य से पूछिए। जाकर संजय यादव तेजस्वी से पूछिए। सवाल पूछने पर गाली दिया जाएगा, चप्पल से पिटवाया जाएगा। उन्होंने तेजस्वी यादव पर परिवार से निकाले जाने का आरोप लगाया। रोहिणी आचार्य ने सीधे सीधे पार्टी की आंतरिक राजनीति पर उंगली उठाई है। रोहिणी का दावा है कि आरजेडी में तेजस्वी यादव और उनके करीबी संजय यादव और रमीज खान का इतना दबदबा है कि उनका नाम लेते ही पार्टी नेता डर जाते हैं और उनका कहना है कि नाम लो और चप्पल खाओ जैसी स्थिति बन गई है। मेरा कोई परिवार नहीं है, इन लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। चाणक्य से पूछिए, संजय यादव, तेजस्वी से पूछिए, वो ही लोग मुझे परिवार से निकाले। दुनिया पूछ रही है पार्टी की ऐसी हालत क्यों है, लेकिन सवाल पूछने पर गाली दिया जाएगा, कुछ कहो तो चप्पल से पिटवाया जाएगा। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। बिहार के चुनावी नतीजों के बाद राष्ट्रीय जनता दल में उथल पुथल मच गई। आरजेडी की करारी हार के ठीक 24 घंटे बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से संबंध विच्छेद करने का ऐलान किया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी और इस फैसले के लिए तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव पर सीधा हमला बोला। इससे पहले भी लालू परिवार के कई सदस्य संजय पर पार्टी के टिकट बंटवारे आंतरिक फैसलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने का आरोप लगा चुके हैं। तेज प्रताप को संजय को जयचंद तक कह चुके हैं और दावा करते हैं कि परिवार से उनकी दूरी की वजह वही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। क्रिकेट के मैदान में तेजस्वी से दोस्ती। 2012 में आरजेडी से जुड़े संजय यादव। आरजेडी को नई पहचान दिलाने में भूमिका रही। 2024 में तेजस्वी ने राज्यसभा भेजा। आरजेडी के सबसे बड़े राजनीतिक कार हैं संजय यादव। अब आपको बताते हैं कि रमीज कौन है जिन पर रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाए हैं। यूपी के बलरामपुर में रहने वाले हैं। क्रिकेट के दिनों से तेजस्वी के दोस्त हैं। 2016 में आरजेडी से जुड़े रमीज फिलहाल तेजस्वी के दफ्तर से जुड़े हुए हैं। पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद भी हैं। डॉक्टर से नेता बनी रोहिणी ने 2024 लोकसभा चुनाव में सारण सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वे बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से हार गए। इसके बाद ही उनका परिवार और पार्टी से दूरी बढ़ता दिख रहा था। चुनाव से कई महीने पहले ही उन्होंने आरजेडी, लालू यादव और भाई तेजस्वी यादव को एक्स पर अनफॉलो कर दिया था। उनके लगातार भावुक और संकेत भरे पोस्ट से साफ था कि परिवार के भीतर खींचतान बढ़ चुकी है। 1 जून 1979 पटना में जन्म हुआ रोहिणी का। लालू राबड़ी की दूसरी सबसे बड़ी बेटी है। पेशे से डॉक्टर, राजनीति में सक्रिय रही है। दिसंबर 2022 में पिता लालू को किडनी दी थी। अप्रैल 2024 में आरजेडी में शामिल हुई। सारण से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ा था। पिता लालू के दोस्त के बेटे से शादी हुई।
कुछ दिन पहले पिता भाई पार्टी को सोशल मीडिया से अनफॉलो किया। अब पार्टी और परिवार से नाता तोड़ा। वहीं इस मामले पर भाई तेज प्रताप अपनी बहन के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा, हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। का नाम रहेगा सुनहरो अक्षर से हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। बीजेपी ने भी इस विवाद का फायदा उठाते हुए आरजेडी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, लालू यादव की वही बेटी जिसने उन्हें किडनी देकर जीवन दान दिया, आज वही परिवार और पार्टी से दूर हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले बड़े बेटे तेज प्रताप को अलग किया गया और अब बेटी रोहिणी भी परिवार से दूरी बना रही है। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी परिवार भीतरघात और बिहार को नुकसान पहुंचाने वालों के प्रभाव का शिकार हुआ है। एक पारिवारिक पार्टी और परिवार का अंदरूनी कलह उभर कर आया, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस बेटी रोहिणी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की हो और उस बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी, आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है। रोहिणी आचार्य, सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप हैं, लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए। इसके साथ ही बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि आरजेडी बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं हैं। के परिवार का मामला है, छोटी है, मेरे चुनाव में बहुत परिश्रम किया था, हो सकता है किसी प्रकार का निराशा हो, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं। उन्होंने संजय यादव पे आरोप लगाया है। मुझे उनके पार्टी और उनके परिवार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन संकट राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा मंडरा रहा है और ये पार्टी पूरी तौर से अब बिखर चुकी है। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अनुरोध किया और कहा, परिवार को बिखरना नहीं चाहिए। ये पूरा लालू यादव जी के परिवार का आपसी मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर अनुरोध करूंगा कि परिवार बिखरना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति के कारण अगर पूरा परिवार बिखर रहा है तो ये उचित नहीं है और इसको आदरणीय लालू प्रसाद जी को और आदरणीय राबड़ी जी को इस परिवार को बचाने की आवश्यकता है। आरजेडी हमेशा से यादव परिवार की एकता और नेतृत्व पर टिकी रही है, लेकिन अब परिवार का ही एक अहम सदस्य खुलकर कह रहा है कि वह पार्टी के भीतर की राजनीति से आहत है और इतना आहत है कि परिवार तक से दूरी बनाने पर मजबूर हो गए। लालू यादव ने कुछ महीनों पहले तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया, जब उन्होंने अनुष्का यादव के साथ अपने रिश्ते की बात सार्वजनिक की। अब रोहिणी आचार्य के उनके परिवार से दूरी की घोषणा के बाद ये विवाद और गहरा हो गया है। लालू परिवार में फूट बढ़ती जा रही है और लोग इसे परिवार युद्ध कहने लगे हैं। आरजेडी की अंदरूनी राजनीति को पूरी तरह हिला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अगली खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में यातायात जागरूकता महीने के तहत सैकड़ों लोगों ने दौड़ लगाई। बता दें कि सांसद, विधायक से लेकर स्टूडेंट्स तक इसमें शामिल हुए। दरअसल कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम के साथ विशाल वॉकथॉन का आयोजन किया और ये कार्यक्रम कविनगर रामलीला मैदान से सुबह सुबह शुरू हुआ और शहर की प्रमुख सड़कों से होते हुए वापस मैदान पर खत्म हुआ। तो वहीं हमारे संवाददाता ऋषभ भारद्वाज ने स्टूडेंट के साथ बातचीत की। चलिए आपको सुनवाते हैं